बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मीनिंग मतलब टीचर, शिक्षक या अध्यापक नहीं होता। इस शब्द का मीनिंग कोई मेल जोल नहीं मिल सकता, कहीं पर भी किसी डिक्शनरी में नहीं मिल सकता। गुरु शब्द दो शब्दों से बना है, एक है गु और एक है रू। गु का मतलब है, मीनिंग है अंधकार, और रू का मतलब है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का मीनिंग है जिसके भीतर सूरज उग गया हो, सूरज उग गया हो, गुरु के अंग अंग से रोशनी झरझर रही हो। अनंत अनंत काल बीत जाते हैं, कोई सदगुरु होता है। सिद्ध तो बहुत होते हैं, सदगुरु बहुत थोड़े। सिद्ध वो जिसने सत्य को जाना, और सदगुरु वो जिसने जाना और जनाया भी। सिद्ध वो जो स्वयं पा लिया लेकिन बांट ना सका। सदगुरु वो जिसने पाया और बांटा। सदगुरु एक बड़ी नाव है, उसमें बहुत समा जाते हैं। जिनमें भी साहस है वो सब उनमें समा जाते हैं। सदगुरु का संदेश एक है, फिर चाहे वो कबीर हो, हजरत मंसूर हो, या हजरत जलालुद्दीन रूमी, या और भी। इनके नाम ही अलग हैं, लेकिन इनका स्वर, इनकी पुकार, इनका मैसेज एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। इनकी भाषाएं अलग अलग होंगी, मगर इनका भाव, मेरे भाइयों, भाव एक ही है, अलग हो नहीं सकता। जिसने सदगुरु को पहचान लिया उसने सभी को पहचान लिया, क्योंकि उसी में सब मौजूद है। जो पहले हुए वो भी, जो अब है वो भी, और जो आएंगे वो भी। मैंने देखा है, लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, कैसे मान ले ये सदगुरु है। लोग भांपने, जांचने चले जाते हैं। हमें अपने अंधकार का तो पता नहीं, और हम सदगुरु को भांपने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। खुद का पता नहीं, कोई हमारे पास कसौटी नहीं, बस एक विचार है जो कहानी के आधार पर हमने याद कर रखा है, या किसी ने हमें रटाया हुआ है कि गुरु या मुर्शिद ऐसा होगा, वैसा होगा। जैसे गौतम बुद्ध, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी साहब, या और भी बड़े बड़े नाम। लेकिन जब वो जीवित थे, यानी हयात थे, तब भी हमने उन पर लांछन लगाया, उनका विरोध किया, उन्हें गलत साबित करने की साजिश रची। हम वही हैं जिनकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह बसने ना दिया, कभी यहां कभी वहां। हम वही हैं जिन्होंने उनके पास बैठकर वो पाक शराब ना पी, बल्कि उन्हें बेहद तंग किया। हाँ, हम वही हैं हम। कितनी अजीब बात है, आज जो जीवित नहीं, हमने उन्हें अपना गुरु मान रखा है। मैंने देखा है कई लोगों को, मिला हूं, क्योंकि जिनका नाम है, जो आज जीवित नहीं है पर फेमस है, क्योंकि कुछ मनगढ़ंत कहानियां, सम स्टूपिड स्टोरीज, फैंटेसीज उनसे जोड़ दी गई। चमत्कार, बेबुनियाद बातें, तो सबने सोच लिया कि वही थे और वहीं तक सीमित थे सदगुरु। मैं कहता हूं, ये गुलाम कहता है, अगर वहीं तक सीमित थे तो तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा अल्लाह भी वहीं तक सीमित था, आज नहीं है। फिर क्यों इतना शोर शराबा मचा रखा है? मैंने तो ये भी देखा है कि जो फेमस होंगे अकॉर्डिंग टू टीवी सीरियल्स और कोई मूवी में, शोज एक्सेट्रा, लोग उनके पास जाके जुड़ते हैं। यहां भी तकब्बुर, ईगो प्रबल हो रहा है। कमाल की बात यह है कि कोई झुकता नहीं, झुक नहीं सकता। ईगो को ठेस पहुंचती है, तकब्बुर को, घमंड को। कैसे हमारे जैसे दिखने वाला इंसान के आगे हम झुक जाएं? कैसे? जो हमारे ही जैसा दिखता है उसके आगे कैसे झुक जाएं?
बड़ी तकलीफ होती है। जो हमारी तरह खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, काम करता है, सेम हमारी जैसी ही लाइफ जीता है, ये क्या सद्गुरु होगा? ये सोच है लोगों की। कितनी कमाल की बात है, क्योंकि इनकी नजर में पहले जैसा ही या कोई फेरी टेल्स कहानियों की तरह ही हो सकता है वो जिसने परवरदिगार को पाया। मेरे भाइयों, हम खुशनसीब हैं कि हमें ये दर मिला, मरकज़े तसव्वुफ, मैं का खाना, मरकज़े तसव्वुफ। बस जरूरत है हमें पूर्ण समर्पण की। ये दुनियावी चाहते, पैसा, रोटी, कपड़ा, धन दौलत जरूरत है, पर इनके लिए सद्गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, बेकार है। क्योंकि यहां तो आपको सोने की खान मिलेगी और आप इन मंजिलों और आप इन मामूली चीजों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, छोड़ दो सब, छोड़ दो अपने आप को भी। अगर मुर्शिद कहता है कि बदल जाओ, तो बदल कर तो देखो, बदलने में हर्ज क्या है? अगर ना कुछ हासिल हो तो वापस वैसे हो जाना। गुरु हमें वो देना चाह रहा है जिसके लिए हम पैदा हुए, और हम उसके लिए उससे मांग कर रहे हैं, जिसको हमने छोड़ ही जाना है, आज नहीं तो कल। हमने परमानेंट नहीं रहना यहां, लेकिन कोशिश हमारी परमानेंट रहने की है। परमानेंट रहना, क्या कोई बता सकता है आज तक कोई यहां परमानेंट रहा? कौन रहा यहां परमानेंट? मैंने यह भी देखा है कि लोग अपनी समझ की बिना पर पढ़ी गई आसमानी किताबें, मेरे भाइयों आसमानी किताबें, जरा गौर करना इस बात को, अपनी बिना पर समझी गई, अपनी बिना पर पढ़ी और फिर समझी आसमानी किताबों के जरिए चेक करने आ जाते हैं, भांपने आ जाते हैं कि मुर्शिद है भी या नहीं, इसको कुछ पता भी है या नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, सरकार बायजीद बस्तामी ने फरमाया है, कुरान को पढ़ने के 4 तरीके हैं। एक जो आम लोग पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग, जरा गौर करिएगा मेरे भाइयों, जो आम लोग पढ़ते हैं। दूसरा बातिन, तीसरा तरीका है बातिन का भी बातिन, और चौथा वो जो कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। और आपने तो अपनी समझ से पढ़ा है, वो समझ जो अपने खुद का भला या बुरा नहीं समझ सकती। मेरे भाइयों, दोस्तों, बस दे दो अपने आप को और देखो, मिटा दो अपने आप को। ये अवसर खो न देना, जीवित सद्गुरु की संगत को खो न देना। अगर पूर्ण समर्पण ना किया तो हमें शक है अपने गुरु पर। तुम भी उन्हीं की तरह हो जाओगे जो सद्गुरु को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं। वो गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, गालियों के जरिए ईगो बचा रहे हैं। अगर गालियां ना देंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, और अट्रैक्शन हो गया तो खुद ही मिट गई। उसमें वो दीप जल गया। और देखना, थोड़ा बच के अपनी सोच समझ को छोड़कर ही जाना, बैठना सद्गुरु के पास, क्योंकि ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मेरे भाइयों, मैं आज अपनी बातचीत को खत्म एक छोटी सी कहानी के साथ करूंगा। एक फकीर अपने 3-4 मुरीदों को लेकर हज की यात्रा पर निकला। वो उस यात्रा के दौरान कई गांवों से गुजरा, और उन गांवों में ना उनको किसी ने रोटी दी, ना पानी दी, ना ठहरने के लिए जगह दी। क्योंकि अक्सर ये आप भी जानते हैं और ये अक्सर होता आया है कि फकीरों के साथ किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया, बुरा भला ही कहा, और वो फकीर हर वक्त दुआ में बस शुक्रगुजार ही रहते थे। एक दिन वो रेगिस्तान तक पहुंचे, चलते चलते फकीर दुआ कर रहे थे कि हे रब्बुल आलमीन, तेरा शुक्रगुजार हूं, तेरा शुक्रगुजार हूं। मुरीद चिढ़ गए कि भैया अब ना होता ये बर्दाश्त, अब बताओ जरा ये कोई बात हुई? 3 दिन से हमें ना रोटी, ना पानी, ना रहने को जगह, और तुम उसका शुक्रगुजार हो रहे हो? फकीर ने आंखें खोली, आनंद के आंसू थे।
भावुकता पूरी थी और कहा, क्या 3 दिन के लिए हमारी सिर्फ यही जरूरत थी, रोटी पानी और रहना? वो हमारी जरूरत को बेहतर जानता है, वो हमारी जरूरत को बेहतर जानता है और वो हर लम्हा हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। जरूरत नहीं कि जब रोटी मिले तभी शुक्रगुजार रहो। थोड़ा सोचें, थोड़ा गौर करें। शुक्रिया मेरे भाइयों, शुक्रिया।